Hi everyone, my name is Eras and today we have moved in a new lecture and in this lecture we will cover some new topic with new ideas and new concepts, right? देखो जो प्रीवियस क्लासेस में मैंने बताया था वो सिर्फ ये बताया था कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स होगा, ठीक है। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस कर दिया था। बट इस लेक्चर में मैं तेरे से क्या बताना चाहता हूँ, राइट? मैं तुझसे सिखाना चाहता हूँ मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। उसका क्या मैकेनिज्म है, उसके पीछे का क्या विज्ञान है, कैसे हो जाता है ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम, राइट? तो इस चीज को दिखाने का प्रयास करते हैं आपको, कोई फिगर के माध्यम से आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, समझ गया ना? उसके पीछे का मैकेनिज्म कि कैसे पानी जा रहा है हर एक जगह दिखाऊंगा, फिगर से दिखाऊंगा और बताऊंगा कि ऐसे ऐसे पानी जो है वो जा रहा है, पहले यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है, फिर ऐसे कुछ इस प्रकार से बातें करूंगा, राइट? बट हाँ, इस लेक्चर को अच्छे से समझना चाहते हो तो मेक श्योर यू हैव ऑलरेडी वॉच्ड द प्रीवियस लेक्चर, राइट? ऐसा ध्यान रखिए कि आपने प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से देखा हो, एंजॉय कर पाया और नोट्स को लिखे हो और रिवाइज करो किए हो, राइट? और इस मैकेनिज्म को समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट और सर्टेन टर्म्स है जिसे जानना बहुत जरूरी है, और मैं कहता हूं कि जब वो टर्म्स बताऊंगा तो उसको तुम याद कर लेना और तब जाके मैकेनिज्म को समझना, तो आपको समझने से कोई रोक नहीं सकता। दैट मीन्स कि आसान हो जाएगा समझना। और अगर नहीं भी याद करोगे और लगातार भी लेक्चर देखोगे तो भी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि नहीं? तो आप लगातार ही देखिए, है कि नहीं? क्यों टाइम उतना देना फिर से याद करने के लिए, फिर से वापस आओगे, एक बार पूरा ही फिनिश कर देते हैं इस लेक्चर को, राइट? चलिए, और इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। चलो जी, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, है कि नहीं? चलिए, देखो नोट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो मैं तुझसे सिखाना चाहता हूँ, मैं तुझसे बतलाना चाहता हूँ, राइट? तो उसे अच्छे से देखो और अच्छे से समझने का प्रयास करो, राइट? देखिए लिखा हूं कि बिफोर वी डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम फ्रॉम द रूट्स ऑफ a plant to the leaves, we should know the meaning of the following terms। यानी कि मैं तुझसे डिस्क्राइब करूं, वर्णन करूं किस चीज को, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स ऑफ द प्लांट टू देयर लीव्स ऑफ द प्लांट। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, मैं तुझसे मैकेनिज्म को समझाना चाहता हूं कि आखिरकार सॉइल से पानी को कैसे खींचता है प्लांट्स जड़ के थ्रू यानी कि रूट्स के थ्रू, और वहां से कैसे उसके पत्ते में, उसके ब्रांचेस में, उसके स्टिम्स में यानी कि तना में वो पहुंच जाता है वाटर। है इंटरेस्टिंग प्रश्न कि नहीं है? तो डो वरी, इसी प्रश्न को डील करूंगा, वो फिगर भी दिखाऊंगा, समझ गया ना? बट इसको समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, कुछ चीजें हैं, कुछ थिंग्स है, कुछ नाम है जिसके बारे में तुझे जानकारी होनी ही चाहिए, राइट? ऑब्वियसली यस। तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी वन बाय वन करके उसको भी समझ लेते हैं, है कि नहीं, कि वो कौन कौन सा टर्म है जो सीखने के बाद तुझे जो मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट्स ऑफ वाटर इन प्लांट्स है जिसे समझना और इजी हो जाएगा और आसान हो जाएगा। वो कौन कौन सा टर्म है जिसे पहले पढ़ना चाहिए, राइट? तो पहला है इपिडर्मिस, ये क्या होता है इसका डिफिनेशन बताऊंगा। दूसरा है इंडोडर्मिस, ये भी इसका भी डिफिनेशन देखेंगे, और रूट कॉर्टेक्स के बारे में भी जानकारी लेंगे, एंड फाइनली रूट जाइलम के बारे में भी जानकारी दूंगा। ये चार चीजों को समझ लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट है मैं इस मैकेनिज्म को समझने के लिए, राइट? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है स्टूडेंट्स, वन बाय वन करके हम लोग जो है वो इन सभी चीजों के बारे में जानकारी देता हूं और पढ़ते हैं, राइट? सबसे पहले इपिडर्मिस को समझने का प्रयास करते हैं, राइट? इपिडर्मिस क्या हुआ, लिखा हूं द आउटर लेयर ऑफ द सेल्स इन रूट आर कॉल्ड इपिडर्मिस। रूट का जो आउटर लेयर है, जो सेल के सबसे ऊपर का जो परत है रूट में, ठीक है ना, रूट का सबसे ऊपरी परत है, ठीक है, उसी को हम लोग इपिडर्मिस का नाम दिए, राइट? वहीं लिख दिया द आउटर लेयर ऑफ द सेल्स इन द रूट, रूट में सबसे ऊपर वाला जो सेल है उसको नाम दिए हैं इपिडर्मिस का। कोई पूछेगा कि इपिडर्मिस क्या हुआ, तो रूट रूट का सबसे ऊपरी वाली सेल को इपिडर्मिस का नाम दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर? ऑब्वियसली यस। तो इतना ही जानना है इसी इपिडर्मिस के बारे में बातें करते हुए, बस उस टर्म को सीख लेना है, जान लेना है कि वो आखिरकार वो टर्म क्या है, राइट?
चलिए, अब दूसरा एक टर्म आता है, ठीक है, इसी से मिलता जुलता, उसका नाम है इंडोडर्मिस। तो इंडोडर्मिस क्या हुआ, इसके बारे में जानकारी लेते हैं, राइट। देखिए लिखा हूं कि द लेयर सेल अराउंड द वैस्कुलर टिश्यूज, द लेयर सेल्स, ठीक है ना, जो सेल्स का लेयर है वैस्कुलर टिश्यू के पास या फिर उसके चारों तरफ, ठीक है ना। मैं फिर से रिपीट करता हूं, वैस्कुलर टिश्यूज के चारों तरफ सेल्स का जो लेयर है, ठीक है, उसे ही हम लोग इंडोडर्मिस का नाम दिए। अब वैस्कुलर टिश्यूज मतलब बोले तो जाइलम एंड बोले तो फ्लोएम, राइट। तो जाइलम और फ्लोएम के चारों तरफ जो सेल्स का लेयर है, परत है, उसे ही हम लोग इंडोडर्मिस का नाम दिए। समझ गए ना। इन द रूट आर कॉल्ड इंडोडर्मिस, समझिए। तो रूट में, कहा तो रूट में, तो रूट में वैस्कुलर टिश्यूज है, वो कौन है, जाइलम है और फ्लोएम है। तो ये जो जाइलम और फ्लोएम के चारों ओर जो वैस्कुलर सेल्स पाए गए, जो ये क्या बोलते हैं हमारा सेल्स पाया गया, लेयर, सेल का लेयर यानी कि सेल्स की परत पाए गए हैं, उसे ही हम लोग इंडोडर्मिस का नाम दिया है, राइट। कंसेप्ट क्लियर, ऑब्वियसली यस। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि इंडोडर्मिस जो है वो आखिरकार ये चीज क्या, कोई पूछेगा इफ समवन में आस्क यू व्हाट इज इंडोडर्मिस देन व्हाट विल यू से, तो मैं इस चीज को बोलने के लिए आपको सिखा रहा हूँ, राइट। तो आप उससे कहिएगा कि रूट्स में जो वैस्कुलर वेसल्स पाए जाते हैं, जैसे में जाइलम एंड फ्लोएम, तो उसको चारों ओर जो एक सेल का लेयर है यानी कि सेल का परत है, इसे ही हम लोग इंडोडर्मिस का नाम दिए हैं, राइट। कॉन्सेप्ट क्लियर, ऑब्वियसली यस। चलो और कुछ जानकारी दे रहा हूं। इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। ये कॉर्टेक्स का जो ये तुम देख रहे हो रूट कॉर्टेक्स, हाँ वही वाला कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स का सबसे अंदर वाला हिस्सा है, लेयर है, परत है, कौन, तो ये हमारा इंडोडर्मिस। तो यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कंपटीशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, राइट। पूछेगा कि कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड डैश, या फिर ऐसे पूछा द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड डैश, तो ईपी इंडोडर्मिस, तो इसको इंडोडर्मिस का नाम दिया, राइट। अभी भी अगर आपने इसे नहीं लिखा है तो इसे तुरंत से नोट कर लीजिए, राइट। चलो इसे नोट कर लो, नोट कर लिए, चलो वेरी गुड, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में, है कि नहीं, ऑब्वियसली। अब देखिए यहाँ पे क्या सिखाना चाहता हूँ। अब तीसरा आपका आता है जिसका नाम है रूट कॉर्टेक्स। तो रूट कॉर्टेक्स क्या हुआ, अब इस रूट कॉर्टेक्स के बारे में जानकारी लेते हैं, राइट। लिखा हूं द पार्ट ऑफ द रूट बिटवीन द एपिडर्मिस एंड इंडोडर्मिस इज कॉल्ड रूट कॉर्टेक्स। जो रूट है, जड़ है, जड़ के इपिडर्मिस और इंडोडर्मिस के बीच का जो रूट है, जो पार्ट हुआ, उसे ही हम लोग रूट कॉर्टेक्स का नाम दिए हैं, राइट, ऑब्वियसली यस। देखिए फोर्थ नंबर पे लिखा हूं रूट जाइलम के बारे में, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कि आखिरकार ये रूट जाइलम क्या चीज है। लिखा हूं द जाइलम टिश्यू प्रेजेंट इन रूट्स आर कॉल्ड रूट जाइलम। जो जाइलम टिश्यूज पाए जाते हैं कहा, तो रूट्स में जो जाइलम टिश्यूज पाया जाता है उसे ही हम लोग रूट जाइलम का नाम दिए हैं। अगर अस्टीम में जाइलम पाया जा रहा तो उसको अस्टीम जाइलम का नाम देंगे, राइट। और अगर ब्रांच में, टहनियों में जाइलम पाया जाएगा तो ब्रांच जाइलम का नाम देते हैं, समझ गया ना। चलिए, तो इसी के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजों के बारे में बता दिया कि नहीं बता दिया, दो एक्स्ट्रा चीज, तो इस सब चीजों का ख्याल रखिए, राइट। चलो इसे देख लो भाई, कुछ भी रह ना जाए, है कि नहीं। इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, है कि नहीं। चलो लिख लिया, वेरी गुड, अब आगे बढ़ सकते हैं, है कि नहीं जी। लेट अस सी, नोट में कुछ और बातें हैं जो जानना इंपॉर्टेंट है, तो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने लिखा दिया है और आपको सिखा रहा हूं, राइट। तो इसे जरूर समझिए। बता रहा हूं जी कि इन ए रूट, कोई भी प्लांट के जड़ की मैं बातें कर रहा हूं, तो रूट में, ठीक है। इन ए रूट द रूट हेयर आर एट इट्स आउटर एज, जो रूट हेयर होता है, ठीक है, यानी कि रूट में पतला पतला रेशा जैसा होता है, दैट इज द रूट हेयर।
तो रूट हेयर जो है वो एट इट्स आउटर एज, उसके किनारे के सबसे बाहरी वाला हिस्सा होता है ये रूट हेयर, राइट। बट लेकिन द रूट जाइलम वेसल्स, लेकिन जो रूट जाइलम वेसल है, ठीक है, रूट जाइलम वेसल है, रूट हेयर और रूट जाइलम वेसल अलग अलग चीज है, समझ गया ना, ठीक है। तो रूट हेयर कहाँ है, तो रूट हेयर जो है वो रूट के आउटर एज में, उसके उसके बाहरी वाला और किनारे वाले हिस्से के पास है, राइट। लेकिन रूट जाइलम वेसल जो है विच कैरी वाटर, जो वाटर को ढोता है टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, कोई भी प्लांट्स के दूसरे हिस्से में, और एट द सेंटर ऑफ द रूट, वो रूट के बीचों बीच में होता है। जैसे ये रूट है तो इस रूट के बीचों बीच में, एकदम ठीक बीचों बीच में, ठीक है ना, इसके एकदम सेंटर में होता है क्या, जैसे ये, तो इसके बीचों बीच में ये पाया जाता है रूट जाइलम वेसल। समझ गए कॉन्सेप्ट क्लियर, ऑब्वियसली यस। तो मुझे यकीन है कि आप चीजों को बेहतर से बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे, है कि नहीं। चलिए वेरी गुड, ठीक है। तो ये नोट में कुछ बातें था जो मैंने तुझसे बतलाया, उससे सिखाया। तो याद रखेगा, रूट हेयर जो है वो कोई भी रूट के ऊपर में किनारे वाला भाग में होता है, लेकिन रूट जाइलम वेसल जो है वो रूट के बीचे में होता है, उसके बीच में होता है, एकदम सेंटर में। समझ, पूरा बिछा हुआ रहता है हर एक रूट्स में। एक अगला नोट है, उससे भी समझ लेते हैं, ताकि हमें जो है वो किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम्स ना हो आगे कोई टॉपिक को समझने में, राइट। बता रहा हूं जी कि द मिनरल्स नीडेड बाय द प्लांट्स आर टेकन अप बाय द प्लांट्स इन इनऑर्गेनिक फॉर्म सच एज नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स, ठीक है। जो प्लांट्स को मिनरल चाहिए, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, तो जो भी मिनरल्स चाहिए प्लांट्स को, ठीक है ना, वो डायरेक्टली नहीं लेता है, बल्कि उससे कैसे लेता है, तो उसको इनऑर्गेनिक फॉर्म में लेता है। समझ रहे हो, चीजों को स्पष्ट हो रहा है, कैसे लेता है वो, तो इनऑर्गेनिक फॉर्म में लेता है, सच है, जैसे में नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के फॉर्म में, फास्फोरस को फॉस्फेट्स के फॉर्म में। तो इस प्रकार से जो है वो मिनरल्स को लेता है प्लांट। समझ गया ना, आई होप की चीजों को समझ रहे हैं। और कोई पूछा है कि कैसे मिनरल्स लेता है तो बता सकते हो, राइट। देखिए नेक्स्ट सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ जी कि दीज मिनरल्स आर प्रेजेंट इन सॉइल। ये जो मिनरल्स है वो कहाँ रहेगा, तो मिट्टी में रहता है, मिट्टी में मिला हुआ है कि नहीं, और मिट्टी से ही तो लेगा, राइट। देखिए नेक्स्ट सिखा रहा हूं कि द मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल, जो मिनरल्स सॉइल में, मिट्टी में मिला हुआ है, घुला हुआ है, डिजॉल्व इन वाटर, पानी में घुला हुआ, टू फॉर्म एक्वस सॉल्यूशंस, ठीक है ना। तो जो मिनरल्स पानी में घुल गया तो वैसे वाटर को हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्वस सॉल्यूशंस, वो बन गया, ठीक है ना। तो मिनरल्स वाटर में घुल करके एक्वस सॉल्यूशंस का निर्माण कर देता है, समझ गए। तो जो प्लांट्स पानी को खींचता है तो वो क्या रहता है एक्चुअली में, एक्वस सॉल्यूशंस रहता है, यानी कि इसी वाटर में मिनरल्स वगैरह ही से रहता है, और का मिनरल अलग से लगा है कि नहीं, समझ गए। चलिए अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर, चलो इसे लिख लो, राइट। अरे हम लोग चावल दाल खाते हैं जी, तो दाल अलगे पीते हैं और चावल अलगे पीते हैं जी, उसमें मार कर सपोर्ट लेते हैं, है कि नहीं। तो कब कब अपना भी दिमाग लगाया करो, राइट। चलिए इसे लिख लिया, वेरी गुड। मैं भी जा करके शांत से खड़ा हो गया अकेले, पता नहीं मेरा ध्यान किधर चला गया, आई डोंट नो। चलिए आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, अब हमारा ओरिजिनल टॉपिक आता है, जिसके लिए हमने मेहनत किया, वो टॉपिक जो है वो आ चुका है। सो इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे क्या करो, लिख डालो, ठीक है जी। चलो लिखो इसे जल्दी से, ताकि कुछ और भी बातें मैं कर सकूं। चलिए लिख लिए, वेरी गुड, वेरी नाइस। देखो देखो, हमारा नया टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट। प्लांट में, पेड़ पौधों में
पानी भी ट्रांसपोर्ट हुआ और मिनरल्स भी ट्रांसपोर्ट हुआ, लेकिन कैसे, मुझे ये सिखाइए, ये जानना है, और यही हमारा टॉपिक भी है। तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जानकारी लिया जाए, है कि नहीं। वैसे भी मैं जानकारी लेने में और देने में एक्सपर्ट हूँ। देखिए यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ कि द प्लांट्स टेक इन वाटर, इस सब चीजों को आप फेयर में भी लिख लेना, ताकि इस लेक्चर को देख करके क्लोज भी कर दो, तो इसको एक बार रीड करोगे तो खुद से भी समझ में आ जाएगा। इतना आसान भाषा में यहाँ पे लिखा गया है, समझ गए ना, और समझ गए तो क्या ही कहना, हमेशा के लिए याद हो जाए, है कि नहीं। तो लेट अस सी, द प्लांट्स टेक इन वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व्ड मिनरल्स, जो प्लांट्स है वो पानी को लेता है, वैसे वाटर को जिसमें मिनरल्स जो है वो घुला हुआ रहता है। कहां से लेता है इसको, तो फ्रॉम द सॉइल, यानी कि मिट्टी से ही वो ले लेता है, राइट। थ्रू कैसे लेता है, तो देयर रूट्स, उसके रूट्स से, यानी कि जड़ के सहारे लेता है। देन दिस वाटर इज कॉल्ड जाइलम सैप, तो इसी वाटर को क्या कहते हैं, जाइलम सैप का नाम देते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, कोई पूछेगा कि व्हाट इज जाइलम सैप, ठीक है। तो वैसा वाटर जिसमें मिनरल्स पहले से घुला हुआ है या फिर घुल गया है और उसको प्लांट्स लेता है, तो वैसे वाटर को जाइलम सैप का नाम देते हैं या फिर जाइलम सैप कहते हैं, राइट। समझ गया जाइलम सैप क्या होता है, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब देखिए यहाँ पे हमारा टॉपिक, यहाँ पे हमारा पॉइंट आता है कि द जाइलम सैप इज कैरिड बाय द जाइलम वेसल, जो जाइलम सैप है यानी कि वाटर्स और मिनरल्स है, वो जाइलम वेसल के द्वारा कैरी किया जाएगा, इसमें कोई शक है कि नहीं। टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स के जितने भी हिस्से हैं वो पहुंचाया जाएगा वाटर को जाइलम वेसल्स के द्वारा, यानी कि जाइलम के द्वारा ही पहुंचाया जाएगा, है कि नहीं। तो पहले भी बताया, राइट। लेकिन ये कैसे होता है, कैसे होता है, मैकेनिज्म क्या है, प्रक्रिया क्या है, ये समझते हैं। तो लिखा हुआ जी कि दिस हैपेंस एज फॉलोज, यानी कि ये जो है वो कुछ निम्नलिखित तरीके से होता है। तो इसे पढ़ लेंगे यहाँ से यहाँ और हमारा काम हो जाएगा, राइट। चलिए देखिए बता रहा हूं पहला में, द रूट हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर, जो रूट का हेयर्स है, पतला सा फाइन सा रेशे जैसा, वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि वो पानी को सोखता है, राइट। एंड मिनरल्स को भी, और मिनरल्स को भी, जो वो तो पहले ही से घुला है कि नहीं, यानी कि एक लाइन में क्या है, तो जाइलम सैप को वो सोखता है, कौन, वो खींचता है, कौन, तो रूट हेयर्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। कहां से, फ्रॉम द सॉइल से, बाय द प्रोसेस ऑफ, कौन सा प्रक्रिया से, तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन प्रक्रिया से, ठीक है ना। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि डिफ्यूजन होता क्या है, ये 9th में ही पढ़ना था, ठीक है ना, इसीलिए आगे बढ़ जाता हूँ, राइट। गुस्सा कर रहे हो, देखो डिफ्यूजन जो है वो एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें जिसमें द पार्टिकल्स मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, देन दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, राइट। जो हमारा डिफ्यूजन है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाता है, तो इसको हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं, जैसे, ठीक है, समझ गया। तो दिस प्रक्रिया इज द डिफ्यूजन, राइट। तो डिफ्यूजन प्रोसेस से रूट हेयर में पानी जाएगा, क्योंकि बाहर जो है वो पानी ज्यादा है, तो हायर कंसंट्रेशन से वाटर लोअर कंसंट्रेशन की ओर फ्लो करेगा, दैट इज द डिफ्यूजन, राइट। तो समझ रहे हो ना, पानी जो है वो सॉइल में ज्यादा है, वहां कम है, तो पानी ऑटोमेटिकली चला जाएगा बाय डिफ्यूजन प्रोसेस से, ठीक है। नाउ तुम देखना चाहते हो कैसे, तो फिर भी दिखाऊंगा, डो वरी, अभी देखो तो क्या बोल रहा हूँ, लिखा हूं, नाउ द जाइलम सैप मूव सेल टू सेल, जो जाइलम सैप है वो मूव करेगा, यानी कि ये वाटर है, वो भी मिनरल्स के साथ वो मूव करते हैं सेल टू सेल, एक सेल से दूसरा सेल में, कैसे, तो बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, तो ये भी वही हुआ, क्या बोलते हैं उसको, हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर, जो है वो जाएगा, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर जाएगा, हाई से लो की ओर बहेगा पानी, उसे ही हम लोग ऑस्मोसिस का नाम दिए। तो ऑस्मोसिस प्रक्रिया के थ्रू जाएगा सेल से दूसरे सेल में, राइट। थ्रू कैसे जाएगा, ठीक है, तो इपिडर्मिस के द्वारा जाएगा। कौन सा प्रक्रिया से जाएगा, तो ऑस्मोसिस प्रक्रिया से जाएगा, सेल एक सेल से दूसरे सेल में, लेकिन किससे गुजारते हुए जाएगा, तो वो बता रहा हूँ, इपिडर्मिस से होते गुजरेगा, रूट कॉर्टेक्स से होते हुए गुजरेगा, तो इंडोडर्मिस से होते हुए गुजरेगा, और फाइनली रीच करेगा, यानी कि पहुंच जाएगा रूट जाइलम में, जो चौथा टर्म पहले बता दिया है। इसीलिए मैंने कहा कि इसके बारे में जानना जरूरी है, जो तुम सोच रहा था कि नोट में लिखा है लेकिन उसका तो कहीं यूज नहीं है, अब पता चलेगा ना कि नहीं नहीं यूज है।
चलो भाई ठीक है। चलिए आगे मैं बता रहा हूँ जी, इन्हीं सारी चीजों के बारे में बातें करते हुए यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिखा हूँ कि द जाइलम वेसल्स, यानी कि जो जाइलम वेसल्स है ऑफ रूट, ठीक है, यानी कि रूट जाइलम, जाइलम वेसल्स ऑफ रूट, रूट का जाइलम वेसल मतलब रूट जाइलम, स्टेम का जाइलम वेसल मतलब स्टेम जाइलम, है कि नहीं, दैट इज रूट जाइलम, मैंने लिख दिया है आपको समझने के लिए, ऑफ द प्लांट, ठीक है, किसी भी प्लांट का, और कनेक्टेड, वो कनेक्टेड है कहां से, तो जाइलम वेसल से, ऑफ स्टेम, उसके स्टेम से, उसके तना से कनेक्टेड है। सो वाटर एंड मिनरल्स इंटर्स फ्रॉम रूट जाइलम टू स्टीम जाइलम, जैसे ही पानी रूट जाइलम में एंट्री ले लिया तो फिर रूट जाइलम कनेक्ट है स्टीम जाइलम से, और स्टीम जाइलम कनेक्ट है ब्रांच जाइलम से, ठीक है। तो फिर जाइलम में जब वाटर एंट्री ले लिया तो फिर तो वो अड़ाएगा, फिर तो वो जाइलम का काम ही है पहुंचा देना, तो हर एक जगह पहुंचा देगा क्योंकि एक दूसरे में से आपस में कनेक्टेड है, समझ गया ना, जुड़ा हुआ है, राइट। तो समझ गया कि पानी जो है वो आखिरकार किस प्रकार से वो पूरे के पूरे प्लांट्स के बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। चलिए इसे लिख लीजिए, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, राइट। चलिए और कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं तेरे से फिगर के माध्यम से स्पष्ट करता हूँ, राइट। तो फिगर को भी देख लिया जाए और उसे फेयर में जरूर बना लो। तो ये कुछ फिगर है, इस फिगर को देखिए अच्छे से गौर से, और इस फिगर को फेयर कॉपी में जरूर बना लेना, राइट। चलो इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, है कि नहीं। चलिए लिख लिया, लिख लिया, मिटा दें, अरे नहीं सर अभी तो समझाया नहीं, कोई बात नहीं समझाता हूं। ये फिगर को गौर से देखो, चलो देख लो, बना भी लिए हो, वेरी गुड, बना लिया है ना, तो क्योंकि एक बार बना लो ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। देखिए ध्यान से गौर से देखिए, ये जो यहां से लेके यहां तक देख रहे हो ये रूट है। सबसे पहले जानते हैं कि फिगर क्या है, डायग्राम टू शो हाउ वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द सॉइल अप टू द लीफ ऑफ ए प्लांट। ये फिगर, इस फिगर जो है वो दर्शाता है कि किस प्रकार से प्लांट के जड़ से पानी निकाल करके उसके पत्ते तक पहुंचता है, ये फिगर दर्शा रहा है। और इस फिगर से समझेंगे तो और चलिए देखते हैं कि कैसे, यहां से लेकर के यहां तक जो है, और ये सब भी क्या है, ये सब भी, ठीक है ना, ये यहां तक लिए, ठीक है। तो यहां से लेकर के यहां तक ये सब के सब रूट है, रूट है और रूट के ही पार्ट्स हैं, समझ गए। देखिए सबसे पहले आगे वाला ये जो हिस्सा देख रहे हो, ये जो तुम देख रहे हो ये सॉइल पार्टिकल्स है, ठीक है, फिल्म ऑफ वाटर, इनकी वाटर के ये बूंदे हैं, ये समझ रहे हो ना, पानी के ये कुछ कुछ ड्रॉपलेट्स है, बूंदे हैं, और इधर भी ये सॉइल है, मिट्टी है, और ये जो देख रहे हो चारों तरफ डॉटेड डॉटेड, ये वाटर के कुछ बूंदे हैं, राइट। तो जो वाटर के बूंदे हैं वो रूट हेयर के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा, ठीक है ना, सोख लिया जाएगा, और फिर रूट हेयर से फिर वो अंदर लेगा एंट्री, इपिडर्मिस में जाएगा, रूट कॉर्टेक्स में जाएगा, फिर इंडोडर्मिस में जाएगा, और फिर रूट जाइलम में जाएगा, जो अभी हमने थ्योरी में पढ़ा कि ऐसे ऐसे होते हुए फाइनली रीच करेगा, पहुंचेगा रूट जाइलम में, ठीक है। अब रूट जाइलम जो है वो यहाँ पे एक सेल से दूसरे सेल में गया, ये क्या बोलते हैं ऑस्मोसिस करते हुए, और यहाँ पे कैसे लिया, रूट पानी जो यहाँ ड्रॉपलेट्स था वो रूट हेयर में कैसे गया, तो डिफ्यूजन प्रक्रिया से, राइट। तो डिफ्यूजन प्रक्रिया से जब एंट्री ले लिया तो फिर एपिडर्मिक्स में इस समय गुजरा, सेल से सेल में गया, कैसे, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस से, राइट। और फिर जैसे ही वो वहां गया तो फिर रूट जाइलम के पास पहुंचा, और रूट जाइलम जो है वो कनेक्टेड है स्टेम जाइलम से, उसके तना से, राइट। और फिर जो तना है वो उसके पत्ता से कनेक्ट है, वो तना, ठीक है, ठीक है ना, ये सब ब्रांचेस है, ये सब स्टीम से ही समझो, ठीक है। तो ये सब में पानी चला गया, और ये जो स्टीम्स है ये एक पत्ता का, मान लो ये एक पत्ते का स्ट्रक्चर है, समझ गया ना। और ये जो पत्ता तुम देख रहे हो इसके अंदर का स्ट्रक्चर आपको दिखाने का प्रयास किया गया है, राइट। लीफ देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो इस साइड भी लीफ ही है, समझ रहे हो ना। तो वाटर जो है वो इसमें एंट्री ले, ठीक है। और ये जो कुछ होता है वो स्टोमा है,
यानी कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है। और जब स्टोमा खुलता है कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए, तो कभी-कभी वाटर भी इससे उड़ जाता है गर्मी के कारण, ठीक है? तो उस प्रक्रिया को ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर थ्रू स्टोमाटा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देन दिस इज कॉल्ड एज द ट्रांसपीरेशन। तो उसको हम लोग ट्रांसपीरेशन का नाम देते हैं, राइट? तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे जो है वो वाटर जो है वो रूट हेयर से होते हुए जा रहा है उसके लिप्स में, उसके पत्ते में जा रहा है, राइट? तो सीख गया। चलिए इसे अच्छे तरीके से कंप्लीट करो, इसे बना लो फिगर को, ठीक है? समझ गया? चलिए बना लिया। तो आई होप डियर कि जो कुछ भी मैंने चीजें तुझसे बतलाना चाहा इस लेक्चर में तुझे बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं इस लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूँ, ठीक है? मैं आपको छोड़ देता हूँ यहीं पे, ठीक है ना? फिर से मुलाकातें करूंगा क्योंकि मैं मुलाकातें करने में भी एक्सपर्ट हूँ, राइट? बहुत सारी बातें करूंगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मैं जो कुछ भी पढ़ाता हूँ उसको फेयर कॉपी में लिखो, एक फेयर कॉपी डिजाइन करो, राइट? और फिर फेयर कॉपी बनाने के बाद जब ये लेक्चर खत्म हो जाता है तो जो कुछ भी कॉपी में मैंने चीजों को तुमने उतारा है, लिखा है, उसको एक एक बार रिवाइज करो, खुद से पढ़ा करो, ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो और क्लियर हो जाए। और रिवाइज करोगे तो आपको सारी बातें जो है वो याद आएगा कि सर ने ऐसे बोला था, ये होता है, ये होता है। अगर चाहते हो कि कोई तुम्हारे जैसा स्टूडेंट्स ना हो और तुम पढ़ने में सबसे अच्छा रहे, सबसे अव्वल रहो, सबसे इंटेलिजेंट रहो, राइट? तो आपको ये सब करना पड़ेगा, मेरी बातों को फॉलो करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ एक ऑफलाइन की तरह पढ़ा रहा हूँ, 100% नॉलेज को शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट? वो जो तो तुम देख ही रहे हो, आप तो बच्चे रहे नहीं, आप तो 10th में आ गए, राइट? तो मेरी बातों को कहो कहो मेरा भी बात को सुन लिया करो, है कि नहीं? जरूरी है कि दूसरे की बात के सुनते रहे, हाँ ठीक है हो जाएगा काम। तो समझे कीजिए, राइट? ठीक है फिर, हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर डे, see you soon in the next class, and for that moment you should must wait. Love you all, take care.